तुम पासों किधर आओ। अभी मेरा सभी से अनुरोध है, पूजनीय बिच्छू साहब शुरुआत होने दीजिए ना। हाँ जल्दी करो भाई सब लोग। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पूजनीय गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में बर्मा के राजदूत अपने धर्म संगनी के साथ उपस्थित हैं। हम कुशीनगर बिच्छू संघ की तरफ से सभी को स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गुरु जी की अवस्था आज 85 वर्ष की हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है। ये जीवन, मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों के साथ व्यक्ति को प्राप्त होता है और इसको जीने के लिए तथागत ने अपना धर्म दिया है, अपनी देशना दी है कि कितना सुंदर से इसको जिया जा सके। जब जन्मदिन मनाने की खुशी होती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अपने जीवन के बारे में सोचना कि अभी तक मैंने क्या पाया, क्या खोया है। इसलिए तथागत कहते हैं, धम्मचक्र प्रथम देशना में ही तथागत ने कहा था कि जाति भी दुख है, जन्म ही दुख है, जरा भी दुख है, वृद्धावस्था दुख है, व्याधि भी दुख हो, रोग होना दुख है, मरना भी दुख है, मरना भी दुख है, प्रिय का बिछड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, पंच उपादान खंदा दुख, अर्थात ये शरीर जो 5 स्कंदों से बना हुआ है, ये दुख का कारण है। इस दुख के मुक्ति पाने के लिए तथागत ने सद्धर्म दिया है और जो व्यक्ति सद्धर्म के मार्ग पर चलता है, निश्चित ही है वो अपने दुखों से, इन जंजालों से मुक्ति को प्राप्त करने लग जाता है। और जो सबसे सुंदर रस है, आज पूरा विश्व जिस बात के लिए व्याकुल है, वह केवल धर्म के अलावा दुनिया के किसी संप्रदाय में प्राप्त नहीं हो सकता है। वह रस शांति का रस है, वह रस निर्वाण का रस है। अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए, किसी को निर्वाण प्राप्त करना हो, तो धर्म के अलावा अन्यत्र उसको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है।
इतना सुंदर रस। इसलिए तथागत जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए इस कुशीनारा में थे तो उन्होंने कहा निब्बानम परमम सुखम, निर्वाण ही परम सुख है। और इसी मुस्कुराहट के साथ ही वो काया से इस संसार को छोड़ करके चले गए। लेकिन उनके वचन, जिसको बुद्ध वचन कहे, धम्म वचन कहे, धम्म कहे, बौद्ध धम्म कहे, अनेक तरीके की शब्दों से हम जान सकते हैं। इसी तरह से गुरु जी का जीवन है। कितनी त्याग तपस्या के साथ उन्होंने इस कुशीनगर को विकास और इसको दो चांद लगाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वृद्धावस्था की पड़ाव पर हैं, आज भी धर्म के लिए अपने शिष्यों के प्रति, अपने उपासक उपासिकाओं के प्रति इतना लगाव रहता है कि उनको मन में ये होता है किसी को कोई कष्ट ना हो। अगर किसी शिष्य, किसी उपासक उपासिका को कुछ हो जाता है तो उनको अधिक पीड़ा होती है। एक गुरु और माता पिता एक पेड़ की तरह होते हैं जो हमेशा सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, समेटते हुए लेकर का काम करने चाहते हैं। वो उनकी प्यार की भावना वो किसी अन्य में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आज हम सभी लोग गुरु जी का 50वां जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जो भी हमारे उपासक उपासिकाएं हैं वो पंचशील ग्रहण करने के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच में बर्मा के राजदूत, उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा टिके रहा है दादा, आइए। Mr. Mochua and Mrs. to come and light the candle in front of them. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. हेलो, जन्मदिन मना जा रहा है। Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. साबन अपराधं खमत मे बन्ते द्वितीयम्पि ओकाश द्वारतेन कथं साबन अपराधं खमत मे बन्ते तृतीयम्पि ओकाश द्वारतेन कथं साबन अपराधं खमत मे बन्ते खमामे अभिवादना श्लेषान चाहुडा पचाइनो चतारो धम्मा वदन्ति आयु वनो सुखबलं। अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं
धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तत्यंपि अहं भन्ते तिसरणेन सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते Yamodami Dhammadita भन्ते Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा Buddham Saranam Gacchami बुद्धं शरणं गच्छामि Dhammam Saranam Gacchami धम्मं शरणं गच्छामि Sangham Saranam Gacchami संघं शरणं गच्छामि Tudiyambi Buddham Saranam Gacchami Tudiyambi Dhammam Saranam Gacchami द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि Tudiyambi Sangham Saranam Gacchami द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि Adiyambi Buddham Saranam Gacchami तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि Adiyambi Dhammam Saranam Gacchami तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि Tisarana Ghanam Samaparipurnam धाम भन्ते Panadi Bhakta Viramani Sukhavadam Samadhiyami पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि Adina Dana Viramani Sukhavadam Samadhiyami आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि Kamesu Machachara Viramani Sukhavadam Samadhiyami कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि Musavada Viramani Sukhavadam Samadhiyami मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि Suramiraya Bhajapamaradhana Viramani Sukhavadam Samadhiyami सूरा मेरा मज्जा पवादाठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि Idame Punyam इदं मे पुय्यं Asavakayam आसवाक्यं Vaham Hotu वहं होतु Idame Punyam इदं मे पुय्यं Idame Silam इदं मे शीलं Nibbanasa निब्बानसा Panchayo पचयो Wadu Imani Nisrani Nasa Pancha Silan Dhamman Sadhukan Suragujan Katwa नाम बनते Sabba Roga Vidimudo Sabba Santa Poyido Sabba Viramadkanto Nebuto Jatu Ambava Sabetiyo Vivaijantu Sabba Rogo Vinasadu Ade Bhavantantrayo Sukhi Digayu Bhava Abhivadana Silesan Chauda Pachaino Chattaro Dhamma Vadanti Ayu Vano Sukamalam Bhavatu Sabba Mangalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Buddha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu De Bhavatu Sabba Mangalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Dhamma Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu De Bhavatu Sabba Mangalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Sangha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu De साधु 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 राजदूत महोदय का स्वागत और माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। साथ ही शौकत अली जी आए हैं, अबरतन गौतम जी,
के साथ में आप आए। उपासक अखिलेश प्रकाश बाबू, नितिन राव नागपुर, नंद किशोर वर्मा जी। अब इसी क्रम में हाँ इधर जाइए। अंकल जो साइड चलिए अपने स्थान आप सबके साथ अतिथि का स्वागत जी। Venerable Agam Pandit Agam Sadam Mujiti Kathaja Obidha Madhaja birthday celebration today, and I thank you for attending this program. Thank you. यत्तसो जायते धीरो तं कुलं सुखमेधवति। हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत, हम सबके गुरु पूज्य भंते जी के जन्म दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। पूज्य भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजदूत महोदय, मैडम राजदूत, आज गुरु जी का 85वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। बुद्ध वचन है, उत्तम पुरुष दुर्लभ है, वह सब जगह उत्पन्न नहीं होते। वह धीर पुरुष जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। इस बुद्ध वचन को जब हम गुरु जी पे या गुरु जी के लिए बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान के ये जो वचन है ये गुरु जी के लिए कही गई है। निसंदेह गुरु जी का जन्मदिन या उनका प्रादुर्भाव इस भारत भूमि के लिए ही नहीं बल्कि संसार के बहुत सारे लोगों के लिए मंगलदायी हुई है। और हम जैसे आप जैसे इस संसार के बहुत सारे लोग गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके उपकारों से, उनके अनुकंपा से इतने लोग सदम के रास्ते पर आगे बढ़े हैं, उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल सा है। और निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब गुरु जी जैसे महान लोगों का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो हम गुरु जी पे एहसान नहीं करते हैं, बल्कि गुरु जी का जो त्याग है, गुरु जी का जो समर्पण है, गुरु जी का जो महान उद्देश्य है, गुरु जी का जो लक्ष्य है, उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन को हम बहुत सुगम बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। कहने को बहुत कुछ गुरु जी पे कहा जा सकता है। पूज्य भंते जी का निर्देश था कि 5 मिनट में ही अपनी बातें समाप्त करनी है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि गुरु जी की इतनी महानताएं हैं, वह बहुत ऐसे 2-4 मिनट में, 2-4 घंटे में, 2-4 दिन में नहीं कही जा सकती हैं।
लेकिन ये इतना जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि गुरु जी का जो व्यक्तित्व है उससे प्रेरणा लेकर के वो आप अपने जीवन में उतारें। निसंदेह आप अपने जीवन को बहुत मंगलकारी बना लेंगे। महापुरुषों का जीवन अनुकरणीय होता है, महापुरुषों का जीवन प्रेरणादायी होता है। तो आप भी गुरु जी के पद चिन्हों पर चल करके हम लोगों ने जीने की कोशिश की उस जीवन को, और हम लोगों ने देखा कि उसका हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आप भी उस रास्ते पे चलें, आप सबका मंगल होगा। मैं गुरु जी को पुनः इस 50वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए आप सभी लोग पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सभी भिक्षुगण को वंदन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकागण को वंदन करते हुए मैं पूज्य भंते जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर जो अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। प्रख्यात बौद्ध भिक्षु संपूर्ण विश्व में बसे बिखरे बौद्ध भिक्षुओं को एक तर्कशील दिशा देने वाले महान कर्मयोगी, समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार की प्रतिमूर्ति, उदार दृष्टिकोण के प्रणेता, मानव मूल्यों, मानव कर्तव्यों, मानव गरिमा एवं अधिकारों के रक्षक, विश्व बंधुता के प्रत्यक्ष उदाहरण, कथनी एवं करनी में एक रूपता के प्रतीक, परम पावन अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरा का जन्म 10 नवंबर 1936 ईस्वी को म्यांमार बर्मी के एक गांव जो बैजी तहसील मिब्या जनपद ओक्या प्रांत आराकान में उमायू चो पिता और बिम्याऊ माता के पुत्र के रूप में हुआ। मात्र 14 वर्ष की आयु में श्रमण बने और 15 वर्ष की आयु में आक्या में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और इसके पश्चात रंगून में धर्म शिक्षण में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। कालांतर में भारत आने पर बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से इतिहास में प्रास्नातक में उपाधि प्राप्त की। ख्याति लब्ध एवं लोकप्रिय बौद्ध भिक्षु और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दीक्षा गुरु कर्मयोगी पूज्य भंते चंद्रमणि महास्थिर के स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर आप 5 अगस्त 1963 को कुशीनगर आए। भारत में भिक्षु ज्ञानेश्वर महास्थिर ने बौद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। अस्वस्थ पूज्य भंते चंद्रमणि महाथेरा की भरपूर देखभाल की और उनके विश्वास पात्र बने। वर्ष 1972 में पूज्य भंते चंद्रमणि के निर्वाणोपरांत भिक्षु ज्ञानेश्वर महाथेरा ने बर्मी बुद्ध विहार की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व संभाला और आज भी निष्ठापूर्वक विहाराधिपति के रूप में प्रमुख व्यवस्थापक का कार्य कर रहे हैं। पूज्य भंते जी ने 1977 में भारत की नागरिकता ली और अब इसे अपना देश ही नहीं कर्मभूमि भी मानते हैं। कुशीनगर में ज्ञानदाता भंते चंद्रमणि द्वारा स्थापित महापरिनिर्वाण संस्कृत पाठशाला जो अव्यवस्था का शिकार हो गई थी का विधिवत संचालन निःशुल्क प्राइमरी पाठशाला के रूप में शुरू किया। प्रारंभ में मात्र 150 छात्रों, 3 शिक्षकों और 5 कक्षों में शुरू हुआ था। आज लगभग काफी संख्या में छात्र, शिक्षक एवं कक्षों का संचालन हो रहा है। पथ प्रदर्शक पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी ने शिक्षा के प्रति अनन्य प्रेम के फलस्वरूप 1978 में बीना मध्य प्रदेश में एक स्कूल खोला। फिर कुशीनगर में जूनियर हाई स्कूल, राधा कृष्ण लघु माध्यमिक शिक्षा, कुशीनगर बुद्ध इंटर कॉलेज तथा बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर, मालती पांडे महिला इंटर कॉलेज कुशीनगर, विवेकानंद विद्यालय में मैथीपुरम, मुसाहर टोली, पड़रौना जैसी तमाम शिक्षण संस्थाओं में सहयोगी, संरक्षक, मार्गदाता, पदाधिकारी और सदस्य के रूप में संबद्ध हैं। किसी विद्यालय के परिसर का कक्ष का निर्माण, कहीं मंदिर का निर्माण, कहीं कार्यालय का निर्माण कराकर भिक्षु जी ने रचनात्मक दृष्टिकोण एवं उत्कृष्ट मनोबल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मार्गदर्शक भंते जी एक सफल कर्मयोगी एवं कर्मयोद्धा की भांति आज तक लुम्बिनी में चूड़ामणि तैत्र बोध गया श्रावस्ती संकिसा के विकास में संलग्न रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार ने उन्हें बोध गया प्रबंधन का सम्मानित सदस्य नामित किया है। अग्नि पीड़ितों, बाढ़ पीड़ितों, निर्धनों, बेसहारों को समय समय पर दुख मुक्त करना भंते जी का स्वभाव बन गया है। बेरोजगारों को रोजगार देने बर्मी बुद्ध विहार के पश्चिमी हिस्से में 22 दुकानों का निर्माण स्वावलंबन का अभूतपूर्व नमूना है।
पूज्य भंते जी के जीवन की प्रमुख पहचान केवल निर्माण और निर्माण के सिवा कुछ नहीं, जिसके संक्षिप्त उदाहरण के रूप में गुरु भूमि मंदिर 1985, नेपाली धर्मशाला 1994, भिक्ष चणीमणि चंद्रमणि अतिथगिरी 1990, बुद्ध सरोवर 1994, ब्रिटिश गेस्ट हाउस 1995, महावीर विशिष्टगिरी 1991, ज्ञान हाल 1999, बाउंड्री वॉल पर 22 दुकानों और मंदिर के दोनों भव्य प्रवेश द्वार, विशाल काय व भव्य चैत्य का निर्माण, 108 फुट ऊंचा और इतने ही व्यास का भव्य निर्माण म्यांमार सरकार द्वारा अग्र महापंडित की उपाधि के अवसर पर प्राप्त धनराशि से हुआ है। स्तूपों के निर्माण की ऐतिहासिक परंपरा में ये उनका विशिष्ट योगदान है। पूज्य भंते ज्ञानेश्वर के सार्थक प्रयास से बिशुनपुर बिंदवलिया से कुशीनगर नाम अंकित कराया और 22 मई 1997 को नवसृजित जनपद का नाम कुशीनगर नाम से आलोकित कराया। उनके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विश्वविद्यालय, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लौरिया नंदन चैत्य विहार से कुशीनगर तक हाईवे का निर्माण, कपिलवस्तु को ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के अनुसार विकसित करना है। पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी आज साधारण से असाधारण व्यक्तित्व एवं कृतित्व के जीवंत उदाहरण हो गए हैं। उनके जीवन में बदलाव यानी परिवर्तन, निर्माण एवं विकास ही पर्याय बन गया है। वर्ष 1997 में बुद्ध समाज पटना ने विश्व बुद्ध रत्न की उपाधि से नवाजा और 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने मार्क इन चीफ की उपाधि से सम्मानित किया तथा वर्ष 2000 में बिहार सरकार ने बुद्ध विशारद की उपाधि से अलंकृत किया है। आलोक नायक पूज्य भंते जी ने साधना, निर्माण, भ्रमण, लोक सेवा, धम्म कार्य के अतिरिक्त अनेक लेख जो बुद्ध विषयक थे और उपदेशार्थ लेखन भी किया है। भारतवर्ष में धर्म प्रचार का अनुभव लेखों का संग्रह बर्मी भाषा में प्रकाशित है। धम्मपद नाम से 2 लघु पुस्तकें नेपाल की लोकप्रिय नेवारी भाषा में कठिन दान का महत्व नाम से प्रकाशित है। मैनपुरी से बुद्ध देश नाम का पत्रिका का प्रकाशन भी आपके सहयोग का प्रमाण है। ऐसे सहयोगी, दानदाता, निर्माता पूज्य अज्ञ महापंडित भदन ज्ञानेश्वर महाथेरा को इस सम्मान के उपलक्ष्य में मौलिक अधिकार संघर्ष समिति, मास एवं मास वॉलंटियर फोर्स MBF आपको यह अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहा है। साथ ही आपके स्वस्थ, सुखी, शांति एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता है। आपका जीवन आज संपूर्ण मानवता एवं पूरी दुनिया के लिए मंगलदायक बन गया है। भवतु सब मंगलम रखंत सब देवता। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब शांति का राग उठे लाल लहू का इंसान की वो आग उठे मानव में पशु जाग उठे ऊपर से मुस्काते भीतर जहर रहे हो हे मान तुमसे हो बुद्धं शरणं गच्छामि
जब दुनिया से प्यार उठे जब दुनिया से नफरत की दीवार माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार धरती से काया कांपे अंबर जगमग उठे हे माँ तू मुझसे हो बुद्धं शरणं गच्छामि हे माँ तू मुझसे हो बुद्धं शरणं गच्छामि। थोड़ा सा 2-3 सेकंड दूर किया जिसने जन्म व्याकुल मन का अंधियारा जिसकी एक किरण छूकर चमक उठाए जग सारा दीप सत्य का सदा जले दया अहिंसा सदा फले सुख शांति छाया में जन जन मन का प्रेम पले भारत में भगवान बुद्ध का गूंज घर घर मंत्र अमोघ हे मान तू मुझसे हो बुद्धं शरणं गच्छामि हे मान तू मुझसे हो बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध रतन जी को कि आपने बहुत Mrs. Tony Love to offer gift to Auntie Ganesha ji on his 85th birthday. Sadhu. साधु साधु अब इसी क्रम में मैं The Mr. of Myanmar, Mr. Mochua, and Donny Love. Sadhu, sadhu, sadhu. Offering Sean. बुद्ध शिक्षा परिषद के उप सचिव डॉक्टर दयाशंकर तिवारी जी को आमंत्रित राजदूत को ज्ञानेश्वर जी जिनका आज जन्मदिन है कि वो
arranging a blood donation camp today. So they are offering robes to Guruji on his 85th birthday. Those who wish to donate blood, they are की स्थिति के दीर्घायु स्वस्थ और निरोग के लिए कामना करेंगे। उसके बाद में गुरुजी द्वारा opening ceremony as the chief guest. It also gives me great pleasure to attend the ceremonies together with gracious presence of other dignitaries from India and other parts of the world. I would, at the onset, like to thank the organizing committee of Kushinaga Tipitaka Chanting Council for excellent arrangement and warmth of the hospitality extended to us in this historic city of Kushinaga. Distinguished guests, I would like to take this opportunity to congratulate all Buddhist monks and devotees and applaud their relentless effort to bring this gracious occasion to a success. Kushinaga is a holy place where Buddha attained Mahaparinibbana. To perform international Tipitaka chanting at Kushinaga is very thoughtful choice, given the importance of Kushinaga being a landmark Buddhist pilgrimage site and an international Buddhist site. Perspective of Buddhist tradition, recitation of Tipitaka also manifests Buddha's teaching. In accordance with this noble heritage, the wider historical cultural aspect of the development of Buddhist tradition are preserved. Distinguished guests, Venerable Sayadaw is an outstanding and honorable bhikkhu who has devoted his life to flourishing of Buddha Sasana in India for more than 5 decades. Sayadaw has been conferred many awards and certificates both from national and international, including India and Myanmar. May I wish Sayadaw good health at his auspicious 85th birthday and wish to further endeavor in promoting and propagating Buddha Sasana throughout India and the world as a whole. Distinguished guests, allow me to brief on traditional history of chanting Tipitaka. It's the traditional term for Buddhist scripture. The version canonical to Theravada Buddhism is generally referred to in English as the Pali Canon. In Buddhism, the rationale behind chanting Tipitaka is to preserve ancient roots of Buddha Dhamma. The utmost objective is to support the revival of recitation of Pali Canon through Tipitaka chanting ceremony. The ultimate aim is to preserve the ancient tradition of chanting the Pali Canon by bringing together the Buddhists to recite Buddha teaching. In conclusion, I sincerely wish Kushinaga Tipitaka Chanting Council a great success and further progress, while reaffirming Myanmar's utmost support and fullest cooperation to the noble aim and dignified work of Council. Accordingly, the dynamic of the spread of Buddhist teaching and literature have been given special emphasis through chanting Tipitaka. Organizing the birthday celebration and opening ceremony of chanting together is a meaningful area of honoring Buddhist tradition. May Buddha Sasana be flourished and prosper, as well as Buddha's teaching of loving kindness bestowed upon all humanity. Sadhu, sadhu, sadhu. Brahma
सायुधन्तं गिरमेखलं उदितघोर सखेन मारं दानादिभिन्नविधिना जितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमवियोजिव सबरते घोरं पलालवकमत मदयखं शान्ति सुदन्त विधिना जितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरिगजवरं अतिहन्तभूतं दावज्ञजगमसनीव सुदारुणन्तं हेतु विसङ्खतमन जितवा मुनिं सच्चं विहाय मति सच्चकवादकेतुं वादविरोपितमनं अत्यन्तभूतं पय्यापदीपजलितो जितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबोधं महेदे पूतेन थेरभुजगेन दमायोपदेशविधिना जितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय दुर्गाय देवभुजगेन
सुधाटयातं ब्रह्मं विशोद जिति मेरे बकावेदानं यानागदेन विधिना जेतवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि एताभिबोध जय मंगल अट्टगाता यो आचको दिन दिने सरते मतं दे हेत्वाननेक विविधानि चोपादवानि मोहं सुखं अधिगमेय नरो सपैनो भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतभावेन सदा कोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। साधु साधुर्वादं शीलिच नित्यं मन्दापचायनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आय अन्नो सुखं वरं सभीतियो विभजन्तु सपरोगो विनाशतो माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायको भव। इसको सबको दे देना। हाथ में किसी को दे दो, हाथ में छोड़ो। हम सब की तरफ से आए अतिथियों का आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बनते महेंद्र जी। माता जी नहीं हुआ, माता जी संघ और परम पूजनीय गुरु जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे माता जी इनको नहीं खिला आए हुए जो हमारे मुख्य अतिथि वर्मा के राजू मते जी और देश विदेश से आए हुए सभी सम्मानित उपासक उपासिकाओं, सबसे पहले आप सभी लोग के प्रति जो है मंगल कामनाएं कि गुरु जी ऐसे जो है दीर्घायु हो, उनका जो है आशीर्वाद जो है हम सभी लोगों के ऊपर रहेगा और हम लोग का जीवन जो है उज्जवल होता है। ऐसे परम पूजनीय गुरु जी के जन्मदिन पे जो है
गुरु जी के प्रति भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी ऐसे ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लंबी उम्र रहें। और आज आप सभी सम्मानित उपासक उपासिकाओं रखेंगे। सदा पूजनीय मित्र संघ यहाँ करना है। हमारे बीच में भंते राहुल जो बोध गया की पावन धरती पर रहते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जाकर ग्रहण करने के बाद विशाल कबड्डी पूजनीय मित्र संघ